सब कैसे हो? ठीक हो? मस्त हो? वो तो बिजी है आपका। क्या हुआ? कार्गो से जानते हो? क्यों सारे अच्छा ठीक है। हाँ जी जी सर। क्या बोला था? क्या हाल है आपका? ठीक है। बैठो बैठो। हाँ जानते हैं आप? सभी जानते हैं। और ये कौन हाँ क्या है आज कल हमारे आपको बड़ा सा जल्दी में बच्चे हो अच्छे लगते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा हम क्लास में रिजल्ट लड़कियों का ज्यादा अच्छा आता है या लड़कों का? कौन है पढ़ने में किसका रिजल्ट बच्चों का में कौन टॉप कर रहे हैं? लड़कियां कर रही हैं या लड़के कर रहे हैं? लड़कियां थोड़ा सा अच्छा अच्छा वाह लड़कियों के लिए जोरदार ताली। देखिए कमा के आप लड़के अब लड़के पढ़ते नहीं हो पढ़ा करो। देखो आपसे टॉप कर रही है ये लड़कियां। अच्छा कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कितने जो डॉक्टर बनना हाथ बड़ा करो। हाँ लड़कियां से कोई नहीं बनना चाहता। कोई भी नहीं डॉक्टर किसी को पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। कितने बच्चे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। हाँ लड़के आए इंजीनियर में। ठीक है ठीक है। अच्छा कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? टीचर प्रोफेसर कुछ ऐसे बनना चाहते हैं? लेक्चरर कितने बच्चे हैं? शाबाश वेरी गुड। अच्छा कितने बच्चे हैं जो पुलिस में या आर्मी में जाना चाहते हैं? ओ शाबाश वेरी गुड। ये हुई ना बात। ये बहुत अच्छा। और लड़कियां भी आई हैं 2-3। शाबाश वेरी गुड। अच्छा किसी चीज की आपको दिक्कत परेशानी आ रही है स्कूल में? सब ठीक है अच्छे से हो रही है? अच्छा किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप हमें बता दीजिए। हम लोग आपके लिए हैं। हम चाहते हैं कि आपको पढ़ाई अच्छे से हो और आपको हर वो फैसिलिटी मिले जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप पढ़ाई अच्छी करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ लाइफ में कभी अपने आप को ये मत सोचो कि हम टॉपर हैं या लास्ट बैक बेंचर्स हैं। हम ये सोच बैठते हैं कि ये फर्स्ट रोल नंबर है और मेरा लास्ट रोल नंबर है तो शायद हम लास्ट रोल नंबर वाले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ये चीज लास्ट ये अपने दिमाग में कभी नहीं लाना। मैं अपनी क्लास का सबसे लास्ट रोल नंबर था समझे। मैं कभी लाइफ में अपनी क्लास में टॉपर नहीं रहा। कभी फर्स्ट ये 5 जो होते हैं इनमें कभी नहीं आया। मैं हमेशा लास्ट रोल नंबर था और सबसे लास्ट बेंच पे बैठा आगे भी नहीं बैठा। और ऐसे ही मेरी क्लास में बड़े सारे बच्चे थे जो बोलते थे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं बन पाए। और मुझे कोई पूछता था क्या बनना है मुझे पता ही नहीं होता था क्या बनना। अगर उस समय मैं ये सोच के बैठ जाता कि नहीं यार मैं सबसे लास्ट रोल नंबर हूँ मेरे से बड़े बड़े हैं सारे मैं कुछ नहीं कर सकता तो शायद आज मैं मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी नहीं लगा होता और शायद मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। वो बच्चे जो लास्ट रोल नंबर हैं जिनके नंबर कम होते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह ही था। अगर मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते समझे। अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो। अगर मैं एमएलए बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हो। कितने बच्चे हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? कितने बच्चों का शौक है जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं जिनको लगता है कल को हम इलेक्शन लड़ेंगे एमएलए बनेंगे सरपंच बनेंगे? कोई है? कोई भी नहीं। सुनो पॉलिटिक्स क्या है? क्या चीज है पॉलिटिक्स? आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है ना? सियासत में बड़ी कितने लोग हैं जो अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं जिनको लगता है हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? सभी है। जैसे आर्मी वाले हमारे देश के लिए लड़ते हैं जैसे हर डिपार्टमेंट अपने देश के लिए कुछ करता है ये पॉलिटिकल सिस्टम भी वही है। ये देशभक्ति है। लेकिन हमारे लीडरों ने हमारे नेताओं ने इसको पोल्यूटेड कर दिया है गंदा कर दिया है। ये समाज सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स। आप लोगों को आना चाहिए।
आज पॉलिटिक्स के बीच में अगर गंद पड़ा है तो क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे लोग नहीं आए। आप जैसे पढ़े लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। आप जैसे पढ़े लोग इससे बाहर चले गए। जो लोग आए उन्होंने अपने घर भरे, पैसे लिए, मकान बनाए, बड़ी बड़ी कोठियां ली और इस देश को वहीं का वहीं रहने। उसी की वजह से आज आपके कमरे की ये हालत है। आज यहाँ आप स्कूल शहरों में जाओ, उनको स्मार्ट क्लासेस मिली है, डिजिटल क्लासेस मिली है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल पाई। पॉलिटिक्स इस देश को सुधारने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज आपके सारे काम लास्ट में पॉलिटिक्स के थ्रू ही होते हैं। आपके स्कूल को बनाने वाली भी पॉलिटिक्स होगी। एक पॉलिटिकल लीडर ही आपके स्कूल बनाएगा। एक चुना हुआ नुमाइंदा, एक हेल्थ मिनिस्टर, एक एजुकेशन मिनिस्टर ही आपके स्कूल बनवाएगा, फंड्स रिलीज करेगा, टीचर्स भेजेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, आपके रोड्स बनाएगा, आपकी बिजली पानी, ये सब जो है पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। यही लीडर्स हैं जो ये पूरे हमारे समाज को बनाते हैं। तो इससे बड़ा देशभक्ति का प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। अगर आप अपने इलाके को बढ़ाना चाहते हो तो इस दिमाग में हमेशा रखना, पॉलिटिक्स से बाहर नहीं जाना, पॉलिटिक्स के बीच में जाना है, समझने की कोशिश करनी है। और इस देश को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आना आप लोगों का बड़ा जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर का जरूरी है, टीचर का जरूरी है, एक आर्मी ऑफिसर का जरूरी है, वैसे पॉलिटिक्स का भी जरूरी है। जिस दिन आप लोग हाथ खड़ा करके ये बोलने शुरू हो गए कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम एमएलए बनेंगे, तो समझ लेना उस दिन देश को बदलने के लिए आप लोग आगे आगे। जब तक आप इस सिस्टम में नहीं बदलोगे और सिस्टम उन लोगों के हाथ में दे दोगे जो करप्टेड लोग होंगे, वो आके ना स्कूल बनाएंगे, ना हॉस्पिटल बनाएंगे, ना बिजली देंगे, ना पानी देंगे। और आपको ये कब तक आप किसी के मोहताज बन के रहोगे? कब तक किसी की तरफ देखते रहोगे कि ये देगा तो मिलेगा? आप क्यों नहीं जिम्मेवारी उठा लेते कि नहीं उसने नहीं दिया तो अब मैं करूंगा? इसलिए पॉलिटिक्स में भी आना है, समझ गए? और पॉलिटिक्स में आगे पॉलिटिक्स को बदलना है। पॉलिटिक्स को बदलोगे, समझ लो इस देश को बदलोगे आप। किसी भी फील्ड में जाओ, ईमानदारी से काम करो। कल को डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आर्मी में जाओगे, ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ है ईमानदारी का रास्ता। उसमें सक्सेस बड़ी लेट मिलती है, पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। और शायद कहीं ना कहीं अगर आपको दूसरे लोगों की बजाय ईमानदारी में काम करने के अगर 10 रुपए मिल रहे हैं, बाकियों को 5,000 मिल रहे हैं, लेकिन उस 10 रुपए की बरकत इतनी होगी वो 10 करोड़ के बराबर होगी। लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ 10 करोड़ भी 1 रुपए की बरकत नहीं देगा। इसलिए ईमानदारी से काम करो। ये गांव आपका है, ये देश आपका है, और आप लोगों ने बनाना है। और आप लोग तभी बना पाओगे जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, दिमाग जो होगा शार्प होगा, और ब्रॉड माइंडेड होगा। हर चीज में पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिव कभी नहीं लाना। जो पढ़ते हो, जो सीखते हो, उसको अच्छे से दिमाग में रखो, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। सिर्फ पेपर भरने के लिए, शीटें भरने के लिए नहीं करना। लाइफ में नकल नहीं मारना। कम मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, सब्जेक्ट रह जाता है कोई बात नहीं, अगली बार पास होंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, कभी कभी मेरे भी सब्जेक्ट रह जाते, और शायद कभी कभी मुझे ऐसे भी होता था कि हम मैं टीचरों के पाँव दबाऊंगा, उनके थोड़े आगे पीछे घूमूंगा तो शायद मैं पास हो सकता हूँ। लेकिन मैंने दोबारा पेपर देना मंजूर था मुझे, लेकिन ये काम करना कभी मंजूर नहीं हुआ। और शायद कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता है। ईमानदारी से पढ़ना, कम मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, दूसरी बार पास होंगे कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी में बहुत जो मजा ईमानदारी में है वो बेईमानी में नहीं है। और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकलो, कठुआ में जाओ, जम्मू में जाओ, पूरे इंडिया में जाओ, अपने अपने गांव का नाम जो है ऊंचा। और कहीं जाते हो अपने गांव का नाम लेने से शर्माना नहीं। कोई पूछे कहाँ से हो, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का नाम लेना है। हम लोग क्या करते हैं, कठुआ जाते हैं, कहाँ से हैं, हम बोलते हैं बिलावर से। बनी के लोग आते हैं, कहाँ पूछते हैं कहाँ से, हम भुसोली से। हम शर्माते हैं लेने बनी का नाम, बुधनौते का नाम, लोही बला का नाम, कि हम वो बोलेंगे पहाड़ी हैं। गर्व से बोलोगे हम पहाड़ी हैं, इसमें क्या हो गया? पहाड़ी हैं तो है। मैं असेंबली में जाके उन सभी पूरे जम्मू कश्मीर के लीडरों के बीच में बोलता हूँ कि मैं बनी से हूँ और मैं पहाड़ी इलाके से हूँ। मैं खुद बोलता हूँ, और मुझे गर्व है इस बात की कि मैं पहाड़िया हूँ। आपको भी इस चीज का गर्व होना चाहिए कि अगर उनको इस चीज का गर्व है कि वो शहरी हैं, तो आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए कि आप पहाड़ी हैं। ठीक है? लाइफ में कभी भी किसी चीज की दिक्कत आई, आप मुझे बोल सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप मुझे बोल सकते हो। लेकिन आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आप लोगों को देखना चाहूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे दिखो, एक बड़ी कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पे, तहसीलदार की कुर्सी पे, डॉक्टर की कुर्सी पे, इंजीनियर की कुर्सी। ठीक है?
पक्का? प्रॉमिस? आप लोगों का रिजल्ट मैं जरूर देखूंगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा। 11th क्लास आपकी, और आपका रिजल्ट मैं जरूर देखूंगा। और आपका सिलेबस अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, आप हमें बता सकते हो, हम सर के साथ बात करके आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले पहले, अब तो सेशन हो गया है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो है अगले साल जब 12th में पहुंचोगे, आपके एग्जाम से पहले पहले आप लोगों के सिलेबस कवर होने चाहिए, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। नहीं होगा आप मुझे बताना, मैं सर के साथ रिक्वेस्ट करके आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाऊंगा। छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूँ एग्जाम से पहले आप सबका सिलेबस कवर होना चाहिए। ठीक है? बाकी किसी चीज की वो टेंशन हो, आपके सर हैं, मेरे बड़ी से हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं ना। हाँ, तो बस इसी चीज के साथ अच्छे से बढ़ो।